नमस्कार दोस्तों, आज सीखे आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की जो क्लास है बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा सिखाने वाली हूँ जो आज तक आपको ना ही किसी यूट्यूब पे मिला होगा और ना ही आपने सीखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जब भी का की को लिखते हैं तो खास कर हम का के लिए के और बड़े का के लिए के या डबल ए और की ई के लिए यानी कि के लिए के आई, बड़ी की के लिए के आई या के डबल ई, इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन फिर भी हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो रियल इंग्लिश है वो जान ही नहीं पाते और इसी वजह से हमारे माइंड में गलत चीज़ों की वजह से गलत स्पेलिंग लिखना ही हमें सही लगता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप गलत ना सीखें और आज आप ये वीडियो देखने के बाद 100% काफ़ी हद तक स्पेलिंग सही लिखना सीख जाएंगे। वो कैसे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप इंग्लिश सीखते हैं तो आप किस तरीके से सीखते हैं सच बताइएगा, ये झूठ मत बोलिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। आप सीखते हैं काका के खा का के होता है और बड़े काका के ए होता है, छोटी की का के आई होता है, बड़ी की का के आई या के डबल ई होता है, छोटे कू का के यू होता है, बड़े कू का के यू या के डबल ओ होता है। री यानी कि क्री का साउंड जिसपे री से रीसी वाली मात्रा होती है उसके लिए के आर होता है और इसी वजह से हमें इंग्लिश नहीं आती है। अगर आप भी इस तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप सिर्फ वहीं तक इंग्लिश सीख पाएंगे जहाँ तक हम 0 लेवल पे सीखते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल अच्छी इंग्लिश सीखनी है, मतलब ऐसी इंग्लिश सीखनी है जो आप ऑफिस के लिए आपके काम आए, जो आप अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी जिसमें आपको गारंटी से कहती हूँ कि काफ़ी स्पेलिंग सही लिखना आज से ही और इस वीडियो को देखने के बाद से ही सीख जाएंगे। चलिए जानते हैं दूसरा रूल्स क्या है। एक बार इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि ये नॉर्मली तो सबको याद ही होता है, लेकिन नहीं याद है तो हाँ 0 लेवल पर यानी कि आप फर्स्ट लेवल पे आना चाहते हैं तो इसको याद करिए। लेकिन अगर आप एंड लेवल तक जाना चाहते हैं, ऊपर तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसके आगे वाला पेज याद करिएगा। एक एक चीज़ें मैंने अलग से पेज बना के आपके लिए रखी है। आप अगर ये याद नहीं करते हैं, ये नहीं देखते हैं, तो आप सबसे बड़ी चीज़ छोड़ रहे हैं जो स्पेलिंग के लिए ज़रूरी है। तो वो भी याद कराऊंगी, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि हर नॉलेज आप तक पहुँच सके। चलिए आगे का पेज जान लेते हैं। आप जो मेन स्पेलिंग है जो आपको याद होनी चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले का के लिए आप के लिखते हैं, वो छोड़ दीजिए। हाँ, का के लिए के लिख सकते हैं जब आप कोई नाम लिख रहे हो, लेकिन कोई स्पेलिंग है तो का के लिए सी लिखेंगे। और हमेशा का के साथ यू ज़रूर आता है क्योंकि जब भी आप कोई का लिख रहे हैं तो वो उसके साथ कोई ना कोई लेटर ज़रूर होगा, तो उसके लिए यू लिखना ज़रूरी है क्योंकि बीच में कभी भी अगर कोई मात्रा नहीं होती तो यू लिखा जाता है। उसके बाद बड़ा कार यानी कि लॉन्ग आ का साउंड जो आता है उसके लिए हमेशा ए लिखा जाता है, चाहे वो लास्ट में हो, शुरू में हो, बीच में हो। जैसे कार, और भी एग्जाम्पल अभी आगे बताऊंगी आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो क्या लिखते हैं, सी ए। के कब लिखते हैं, जब हम कोई नाम लिखते हैं। उसके बाद की के लिए हमेशा के आई लिखा जाता है। अब हमेशा याद रखिएगा कभी भी का के बाद ई होगा तो आई लिखेंगे, वो तो है, लेकिन के लिखेंगे का के लिए, ये भी आपको याद करना होगा क्योंकि इसके बिना आप हमेशा गलतियाँ ही करेंगे और सही नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा, तो कभी भी अगर बड़ी ई की मात्रा होती है तो हमेशा धीरे से बोली जाती है यानी कि, तो उसके लिए के साथ डबल ई लिखेंगे, लेकिन सी मत लिखिएगा, हमेशा के लिखना है। अगर का के बाद छोटी ई की मात्रा हो चाहे बड़ी ई की मात्रा हो। और जब भी जल्दी से ई की आवाज़ आती है तो आई लिखते हैं और धीरे से आती है तो डबल ई या ई ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ई के बाद हल्का सा आ का साउंड आ रहा है तो ई ए लिखना है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऊ यानी कि ऊ की मात्रा थोड़ा सा अलग होता है, स्पेलिंग में थोड़ा रूल्स नहीं बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि जब आप कोई नाम लिखते हैं तो उसमें ऊ के लिए यू लिखा जाता है, लेकिन स्पेलिंग में अगर कभी भी आपको कू चाहे छोटा लिखना हो चाहे बड़ा लिखना हो, आपको डबल ओ ही लिखना होगा। आप उसमें यू नहीं लिखेंगे कहीं पर भी, तो यू का नामो निशान भी नहीं होता है स्पेलिंग में अगर कू लिखना है चाहे छोटा या बड़ा, तो ये आपको लिख के रखना है। जैसे कुक हो गया, तो इस तरीके से आपको मैं सारे एग्जाम्पल बताऊँगी, एक एक को अच्छे से डिटेल में बताऊँगी। उसके बाद क्री,
तो देखिए जो का के नीचे ये छोटी सी मात्रा आप देख रहे हैं ना, इसको हम री की मात्रा पढ़ते हैं, यानी कि री से ऋषि वाली। और ये होती है जैसे क्रिकेट पढ़ते हैं तो उसमें क्री का साउंड होता है ना, तो ये मात्रा होती है। तो क्रिकेट वगैरह ऐसे काफ़ी स्पेलिंग है जिसमें री की आवाज़ होती है, तो ये भी आप लिख लीजिए, लेकिन सी ज़रूर लिखना है, याद रखिएगा। के कभी भी मत लिखिएगा, कभी भी की क्री की आवाज़ होगी तो के नहीं सी लिखना है। तो की का के लिए के सिर्फ जब ही लिखना है जब ई की आवाज़ होगी। अभी तक तो आपको यही पता चला है, ठीक है। तो अभी आप ई की आवाज़ या आई की आवाज़ के लिए के लिखिएगा, बाकी कहीं नहीं लिखना है। अब हम इसके आगे जान लेते हैं। पूरी वीडियो जब तक नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगा कुछ भी, तो ज़्यादा नहीं है डिफ़िकल्ट, बहुत ईजी है, बस समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। अब इसके आगे का जान लेते हैं। जैसे ए की आवाज़, जैसे हम बोलते हैं कैट, कैम और भी कुछ स्पेलिंग, तो यहाँ पर हमेशा के लिए सी ए लिखे, और ये थोड़ा धीरे से ही बोला जाता है। उसके बाद बड़े ए की आवाज़, तो कभी भी अगर बड़े ए की आवाज़ होती है, यानी कि बड़े के की आवाज़ होती है के, तो भी हम सी ए ही लिखते हैं, ए वाई या ए आई नहीं लिखते हैं। मैंने ज़्यादातर जो स्पेलिंग देखी है उसमें ए आई या ए वाई का जिक्र नहीं होता है अगर के लिखना है, क्योंकि अगर बड़ा ए होता बड़ा के होता है तो उसमें लास्ट में ई आ जाता है। तो के लिए अक्सर यही स्पेलिंग रूल्स है जो आपको याद रखना है। उसके बाद को देखिए, को के लिए हमेशा सी ओ लिखें अगर जल्दी से बोला जा रहा हो, लेकिन अगर धीरे से बोल रहे हैं को, तो को में आपको ओ के बाद ए भी लिखना है, क्योंकि हल्का सा फिर खींचने पर ना आ का साउंड आ जाता है, इसलिए ए भी लिखा जाता है। और उसके बाद कन, देखिए कन के लिए हम सी ए एन नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों नहीं लिख सकते, हम नाम में तो वैसे ही लिखते हैं, नहीं, क्योंकि देखिए नाम और स्पेलिंग बिल्कुल अलग होती है। तो आप सी ए एन की जगह सिर्फ सी एन लिखेंगे, तो सी ए एन अगर आप लिख रहे हैं तो वो कैन हो जाएगा, तो वो गलत है। आपको अगर कन लिखना है तो सिर्फ सी एन लिखना है, ओके। तो ये नॉलेज याद रखिएगा। कहा नहीं, तो कन को सही करके लिखिएगा सी एन, ए हटा दीजिए क्योंकि ये सिर्फ नाम में होता है और कहा होता ही नहीं है, तो इसको मत लिखिए। अब देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे अगर आपको का लिखना है तो का के लिए सी तो लिखना है, लेकिन उसके साथ ऑटोमेटिक यू भी आएगा। अगर बी, जैसे मान लीजिए कट लिखना है तो बीच में हमेशा कोई ना कोई वोवल्स लिखा जाता है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। जैसे कट में आप सी टी तो लिख नहीं सकते, तो बीच में यू लिखा जाता है स्पेलिंग में। जैसे कप लिख रहे हैं तो का के लिए हमेशा का के लिए सी लिखेंगे, क्योंकि का सिर्फ का आएगा तो हमेशा सी लिखा जाएगा, फिर सी यू पी, ओके। लेकिन अगर क्र, मान लीजिए क्र की साउंड है या फिर कोई और साउंड है जिसमें का के बाद रा आ रहा हो, एल आ रहा हो या कुछ भी, तो आप सी के बाद जो भी लिखा जा रहा है वो लिखेंगे, उसके बाद मात्रा लिखेंगे। तो यहाँ पर क्रेब है तो क्रेब में आप देख रहे हैं सी आर ए बी। इसी तरीके से कम, अगर कभी भी आपको कम लिखना हो तो कम के लिए आपको सी ओ एम लिखना है, सी यू एम नहीं लिखना है। तो इसको आप सही कर लीजिए, ठीक है। तो पहला तो ये एग्जाम्पल था, अब दूसरा एग्जाम्पल जान लेते हैं। अब देखिए आ का डंडा, अगर कभी भी का पे आ का डंडा हो तो हमेशा आ के डंडे के लिए ए लिखा जाएगा और का के लिए हमेशा सी लिखा जाएगा, के या सी के नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे कार में आप देख रहे हैं सी ए आर, कास्ट में आप देख रहे हैं सी ए एस टी कास्ट, क्लास में आप देख रहे हैं सी एल ए एस डबल एस। डबल एस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि थर्ड नंबर पे हमेशा क्या लिखा जाता है, डबल एस लिखा जाता है शाह के लिए। और देखिए अगर का के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट है तो पहले कॉन्सोनेंट लिखेंगे, उसके बाद आ का डंडा, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल आपको कॉपी में लिख के याद करना है। और अगर आप आगे भी ऐसे ही सीखना चाहते हैं तो आप हमारी कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसका पार्ट 2 कल आएगा। और भी किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फ्री बुक भी मिल सके और आप साथ के साथ आगे का चैप्टर भी देख सकें। लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे, उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बता देखिए, अगर का पे आ का डंडा होगा ये तो समझ लिया। अब अगर का पे ई की मात्रा होगी तो क्या लिखेंगे। कभी भी अगर का पे ई की मात्रा है तो सबसे पहले तो का के लिए के लिखा जाएगा, उसके बाद ई की मात्रा का जल्दी से है तो आई लिखा जाता है। जैसे के आई टी किट, के आई एम किम, के आई पी किप और के आई डबल एल यानी कि किल। तीसरे नंबर पे अगर ला आता है तो डबल एल लिखा जाता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो बताइएगा क्या चीज़ थी जो कमी थी इसमें, जो आप आगे चाहते हैं कि मैं और अच्छे से समझाऊं।
अब हम जान लेते हैं अगर का पे बड़ी ई की मात्रा होती है तो क्या लिखा जाता है। तो देखिए कभी भी अगर बड़ी ई की मात्रा होती है तो हम डबल ई या ई ए लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम वर्ड मीनिंग होती है जिसमें डबल ई होता है, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा कम होती है, ज़्यादातर छोटी ई की मात्रा ही लिखी जाती है। लेकिन बाई चांस अगर है तो आप डबल ई लिख सकते हैं, जैसे कील, कीप, कीम। ओके, तो ज़्यादातर के कम ही आता है बड़ी ई की मात्रा के लिए, लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम्पल बता दिया है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब जान लेते हैं कि का पे ओ की मात्रा होगी तो क्या लिखते हैं। तो का पे अगर ओ की मात्रा होती है तो हम लिखते हैं सी, और याद रखिएगा हमेशा ओ की मात्रा होने पर आपको सी ही लिखना है, के कभी नहीं लिखना है। तो क्या लिखेंगे, सी ओ। अगर जल्दी से ओ बोला जा रहा है तो ओ लिखेंगे, और जल्दी से नहीं बोला जा रहा है तो आगे बताऊंगी। जैसे कॉट, कॉपी, कॉल्ड एंड कलर में हम ओ लिखने के बाद भी ओ नहीं पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा कभी भी कलर लिखना हो तो हमेशा सी ओ एल लिखिएगा, यू नहीं लिखना है। तो कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जो हटके होती है, जिसमें हम रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं। तो कलर भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब जान लेते हैं बड़े ओ की मात्रा। अगर का पे कभी भी बड़े ओ की मात्रा होगी तो आपको लिखना है सी। का के लिए हमेशा सी लिखेंगे, चाहे छोटे ओ की मात्रा हो चाहे बड़े ओ की मात्रा। लेकिन अगर बड़े ओ की मात्रा होगी तो उसको पहचानेंगे कैसे। अगर कभी भी धीरे से ओ की साउंड आएगी तो आपको बड़े ओ की मात्रा के लिए ओ ए लिखना है, यानी कि को के लिए आपको सी ओ ए लिखना है, यानी कि कॉल, कॉट, कॉप। जैसे सी ओ ए एल, कॉल। लेकिन यहाँ पर डबल एल नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हिंदी में तो तीसरे नंबर पे, लेकिन इंग्लिश में ये चौथे नंबर पे आया है। तो हम इंग्लिश का तो देखेंगे, लेकिन अगर धीरे से ओ की आवाज़ आती है तो हम डबल एल नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर चौथे नंबर पे एल आ जाता है। कोट एंड कॉप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको पूरा पैकेज मिलेगा जिसमें पढ़ना लिखना दोनों सिखाया जाएगा। 2 क्लास होगी आपकी, और साथ के साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे लिखे हुए। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल जान लेते हैं जिसमें मिक्स होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कैरेट, कैंडल, केक। तो यहाँ पर देखिए एक ही साउंड है, तो एक ही साउंड के लिए क्या लिखना था, ए लिखना था। तो कभी भी अगर एक ही साउंड होगी तो ए लिखेंगे, और अगर ऊ की साउंड होगी तो चाहे छोटे ऊ की मात्रा हो चाहे बड़े ऊ की मात्रा हो, का पे कू चाहे जल्दी बोला जा रहा हो चाहे धीरे, आपको हमेशा सी डबल ओ ही लिखना है। क्या लिखना है, सी डबल ओ लिखना है। अब जैसे आप देख रहे हैं कार में हमने आ के डंडे के लिए ए लिखा है, लेकिन कैट के लिए हमने ए लिखा है। तो साउंड जो बोला जाएगा आप उसके हिसाब से लिखेंगे। अगर ए बोला जा रहा है तो ए के लिए ए ही लिखेंगे धीरे से, लेकिन अगर आ का डंडा है तो आपको ए आ के डंडे के लिए भी लिखना है। कैंडी में आप देख रहे हैं ए लिख रहे हैं, के लिए आपको ये याद रखना है कि के लिए सी ए लिखा जाता है और का के लिए भी सी ए लिखते हैं। क्लाउड में देखिए क के बाद ला का साउंड आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है, क ला। और कभी भी आओ की साउंड आएगी तो ओ यू लिखेंगे। चीज़ में सी के बाद अगर एच आ जाता है तो वो का नहीं रहता, फिर वो चा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से याद करना है। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब ये जो सारी वर्ड मीनिंग है एक बार आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो जल्दी जल्दी पढ़िए। कार, वेरी गुड। केक, कैट, कैंडल, वेरी गुड। काउ, देखिए आउ के लिए ओ डब्ल्यू और ओ यू दोनों ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर काउ में आपको ओ डब्ल्यू लिखना है। इसको और अच्छे से जानने के लिए आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे नोट्स भी मिलेंगे और आपको सारी चीज़ें बारीकी से और ज़्यादा समझाई जाएगी। लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको ये टॉपिक और मिल सके। कैरेट एंड क्राउन में भी आप देख रहे हैं कि ओ डब्ल्यू लिखा गया है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि कल क्या सीखेंगे। तो कल हम इसकी आगे का एक नया स्पेलिंग रूल सीखेंगे। वो क्या होगा, वो सरप्राइज रहेगा, मैं आपको कल ही बताऊंगी। ओके बाय, एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए क्योंकि आगे भी तो सीखना है ना, और शेयर और लाइक करते रहिएगा ताकि आगे हमें भी अच्छा लगे कि आप सीख रहे हैं। और जिनको ये रूल्स पसंद आए वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको आगे और क्या सीखना है। चलिए बाय एंड गुड नाइट एंड टेक केयर।